हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपका नया रूप देख के या नया रंग रूप देख के लोग कैसे शॉक हो रहे हैं। ओके, सो ये टॉपिक बहुत स्ट्रांगली आया है, तो इंट्यूटिव लेवल पे फील हुआ है कि इसी टॉपिक पे रीडिंग की जानी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो माय डार्लिंग्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपका नया रूप देख के लोग कैसे शॉक हो रहे हैं, क्या बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं जिसको देखकर लोग शॉक हो रहे हैं। और ये कलेक्टिव की एनर्जीज हैं जो मैं पिकअप कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो डेफिनेटली आपने कोई मेजर चेंज किया है, बिकॉज वी हैव द टावर कार्ड जो कि कंफर्मेशन है इस रीडिंग के लिए कि आपने डेफिनेटली अपने लाइफ में कुछ चेंजेस किए हैं, चेंज आपने लाया है, कुछ ऐसा चेंज लाया है जो लोगों को शॉक कर रहा है। आप समथिंग इनसाइड ऑफ यू इज़ कमिंग आउट। मुझे लग रहा है आपके अंदर जो था वो अब बाहर निकलने को आ रहा है, आपके अंदर जो टैलेंट था वो बाहर निकल देखने को आ रहा है, या फिर लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होने वाले हैं आपके इस नए अंदाज से, क्योंकि आप कुछ चेंज कर रहे हो जो आपके अंदर से निकला है। इट्स समथिंग मेड ऑफ लव। कहते हैं ना, लव को हम पानी की तरह कंपेयर करते हैं, पानी से कंपेयर करते हैं क्योंकि वो बहुत प्योर होता है। ओके, होली वाटर से कंपेयर करते हैं लव को, बट वो जब बाहर निकलेगा तो वो फायर के रूप में आएगा। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर ये जो लव है या ये जो आपके अंदर पैशन है, लव है, वो बाहर जब निकलेगा ना तो वो फायर का रूप लेगा, यानी कि फायर एनर्जी और सन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, यानी कि पब्लिक आई में रहना। ओके, तो आपका टैलेंट बाहर निकलने वाला है, या आपका एक ऐसा रूप जो आपने बहुत टाइम से छुपा के रखा था, आपने अपनी नज़रें छुपा के रखी थी लोगों से, मे बी अपोजिट जेंडर से, तो वो सारी चीज़ें अब बाहर आने वाली हैं क्योंकि आप वेल के बाहर आने वाले हो। आप अपने लाइफ में कुछ नया करने वाले हो, अपने लुक्स के साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हो। और क्योंकि टावर कार्ड आया है तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो आप बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हो अपने लाइफ में। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करोगे कि लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉक होने वाले हैं, लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि ये आपका पाथ है, ये आपका लाइफ है, ये आपकी यूथफुलनेस है। इस चीज़ को एम्ब्रेस करना है, अपनी ब्यूटी को, अपने करियर को, अपने पैशन को एम्ब्रेस करना है। इसीलिए इस बीच में, इस रास्ते में कोई आ नहीं सकता बीच में आपके। तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा। जैसे कहते हैं ना, एक इंसान में चेंज आता है तो लोग उसके ऊपर जनरली अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब भी आप ये चेंज करेंगे तो लोग अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। ओके, जैसे कि एक टोर्नाडो के पास कोई नहीं आना चाहता, ओके, उससे दूर ही रहता है, तो वैसी एनर्जी रहने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी रहेगी, येट लविंग एनर्जी भी रहने वाली है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स आया है, लव ऑफर्स। तो लोग आपको एज अ पोटेंशियल पार्टनर यहाँ पे देखने वाले हैं। तो नया चेंजेस आपके अंदर क्या आएगा, पोटेंशियल पार्टनर, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा। सेकंड है पोटेंशियल पार्टनर के तौर पे आपको देखने वाले हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि इस इंसान ने अपने अंदर इतने चेंजेस किए हैं, इसको तो ऑफर्स आने ही आने हैं। ओके, या किसी चीज़ पे आप बहुत काम करोगे, उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ओके, विद द सन डेफिनेटली फील कि यहाँ पे ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे होंगे। आई डोंट नो क्या करने वाले हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। रेड कारपेट सुनाई दे रहा है, समथिंग यू आर रिसीविंग अवार्ड्स ऑफ सम काइंड, स्टेज, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं। तो ये सब के दौरान लोग आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं। यू विल बी नोटिसेबल पर्सन। ओके, तो यहाँ पे वो आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं, क्योंकि आप उस जगह पे रहोगे, यू विल बी प्रेजेंट देयर। आप स्टेज पे रहें, चाहे कहीं भी रहें, कोई स्पीच दे रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। सन का ट्रैवलिंग को भी बताता है, लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट्स को बताता है। ओके, सो समथिंग लाइक 360 डिग्री। ओके, समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आ रहा है कलेक्टिव्स के लाइफ में। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, और ये चेंज ना 360 डिग्री का, यानी पूरी तरह से आपकी लाइफ को पलट के रख देने वाला है,
क्योंकि यहाँ पे आप जब शाइन करेंगे तो आपकी शाइनेस जो शाइन रहेगा ना उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। ईविल आई आप तक नहीं पहुँच रहा है, ईविल आई है, ओके, ऐसा नहीं है कि ईविल आई नहीं है, लेकिन आप तक पहुँचेगा नहीं, अब नहीं पहुँचेगा, पहले पहुँच रहा था, अब नहीं पहुँचेगा, क्योंकि अभी आप सन की एनर्जी में रहने वाले हैं। काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में आपको लोग देखेंगे। तो किस रूप में देखेंगे? एक पावरफुल मेन एंड वेमेन के रूप में देखने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा शॉक होने वाले हैं। मुझे लग रहा है यू कैन ऑल्सो गो फॉर फ्रंट हेयर कट्स इफ़ यू आर वेमेन। अगर आप वेमेन हैं तो फ्रंट हेयर कट्स के आप करवाएं तो उसमें और भी अट्रैक्टिवनेस आपकी बढ़ जाएगी, या फिर आप करवा रहे हैं या फिर आपको उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके, नो डाउट। देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, जिससे मुझे ये एनर्जी पिकअप हो रही है कि बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू गिव एग्ज़ाम्स और समथिंग, तो आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो, तो आपका बिजी रूप भी लोग देखेंगे। इट्स लाइक वॉकिंग विथ ग्रेस या विनिंग विथ ग्रेस। ग्रेसफुल्ली अपने लाइफ में विन करने वाले हैं आप, यानी कि आपके लाइफ में आप किसी भी चीज़ को हासिल करेंगे तो आपके चेहरे पे वो चमक रहेगी। मैंने एक बार और पहले बताया था कि हम सब, यानी मैं कलेक्टिव्स के बोल रही हूँ, तो आप जब भी कुछ भी जीतते हैं ना तो आप बहुत थक हार के जीतते हैं। तो यहाँ पे वैसी एनर्जी नहीं हो रही है। आपके चेहरे पे ग्रेस रहेगी, रौनक रहेगी। इस पर्टिकुलर इवेंट में आपके चेहरे पे रौनक रहने वाली है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग की है, आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है अपने ऊपर, तो वो ग्रेसफुलनेस आपके लुक्स में, आपके ड्रेसेस में, आपके क्लोथिंग में दिखने वाली है। ओके, और आप अगर काम भी करेंगे तो काम करते हुए भी आप बहुत ग्रेसफुल दिखने वाले हैं। मुझे एक बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, पता नहीं कहाँ से। सो इट्स ऑल्सो अबाउट स्मेल। तो आपका स्मेल भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ये भी एक चेंज हो सकता है। मे बी आप ऐसे तो मैं परफ्यूम यूज़ करने के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करती, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, बट आप इत्र वगैरह यूज़ ज़रूर करें। इत्र आता है, आप पता करें, इत्र बहुत अच्छा रहता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका जो भी आपको महक पसंद है। ओके, तो वो सब हो सकता है, आप अपना यूज़ करें, जिससे आप और भी खूबसूरती को आपको वो बढ़ाएं। ओके, यस, समथिंग बिग इज़ गोइंग टू, मुझे बिग सुनाई दे रहा है, बहुत बिग चेंज आने वाला है आपके रूप रंग में, आपकी पर्सनालिटी में। ओवरऑल एक शिफ्ट आने वाला है आपके लाइफ में, तो तैयार रखें। इट्स एक बोट की तरह है आपकी लाइफ, जो जाने वाली है, लेकिन जीतने भी आप ही वाले हो। वो जाएगी लहरों से, लेकिन जीतने भी आप ही वाले हो, क्योंकि ये चेंज बहुत ज़रूरी है लोगों को दिखाने के लिए कि आप कितने कैपेबल हैं। ओके, आप कितने ब्यूटीफुल हैं, आप कितने अट्रैक्टिव हैं, आप कितने मैग्नेटिक हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता, यूं ही रिजेक्ट नहीं कर सकता। पास्ट में अगर किसी ने रिजेक्ट किया है तो वहाँ पे गिल्ट की एनर्जी उनको फील होगी। ओके, बहुत गिल्टी सा फील कर सकते हैं। यही सब। और टेम्परेंस से मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत 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 बेहतरीन तरीके से आप अपनी सेल्फ़ केयर करते हुए दिख रहे हो। ओके, मुझे बार बार कुछ चीज़ें सुनाई दे रही हैं, इफ़ यू यूज़ दीज थिंग्स, जैसे कि आपका हो गया बॉडी लोशंस या कोई सेंट वगैरह, परफ्यूम्स की महक आ रही है, तो वो सब, या फिर इत्र जो मैंने कहा जो अच्छा रहता है, तो वो सब की मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, आपके अंदर एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। इसका कन्फर्मेशन आपको किसी गार्डन एरिया में मिल सकता है। आपको कोई येलो कलर का, ये नहीं तो रेड कलर का फ्लावर दिखेगा, येलो रेड फ्लावर दिखेगा, वाइट एज वेल। तो ये आपका कन्फर्मेशन होगा अगर आपको दिख जाता है नेक्स्ट 24 या 48 आवर्स में, तो ये कन्फर्मेशन होगा कि आपके ब्यूटी में, आपके लुक्स में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करोगे या आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन करने वाले हो अपने ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए। ऐसे तो ये लाइन मैंने कभी नहीं कही, लेकिन आज कह रही हूँ कि आप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन निकल के कुछ काम करने वाले हो। जैसे कि हाई प्रीस्टेस है, लेकिन टावर कार्ड भी है फर्स्ट में। ओके, तो आपने जो नहीं किया है मे बी वो ट्राई करो अपने ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, चाहे मैन है या विमेन। मान लीजिए आप बहुत शाई थे, तो आप कोशिश करेंगे कि आप बात भी करें।
अपने इनसिक्योरिटी को दूर करें, एक्सट्रोवर्ट बनोगे। और जब एक्सट्रोवर्ट बनोगे तो आप देखिएगा कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके आईज़ आपके ऊपर हैं, वो आपसे आई कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप नोटिस करेंगे। ओके, जब आप घुले मिलेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो आपको अटेंशन दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ कर सकते हो जो नहीं किया। ओके, मे बी आपने क्लीन अप कभी नहीं करवाया, फॉर एग्ज़ाम्पल वीमेंस करवाती हैं, मेन भी करवाते हैं, तो या घर में नहीं किया कभी क्लीन अप, तो आप करोगे कुछ ऐसा अपने स्किन के लिए करोगे, एक स्टेप तो फॉरवर्ड लोगे। ओके, क्या स्टेप लोगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्टेप ज़रूर लोगे अपने बॉडी को। मे बी जिम जाने लग जाओगे, या कुछ हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कुछ सर्च करने लग जाओगे, या किसी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने लग जाएंगे आप गूगल सर्च पे कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या समथिंग। ओके, समथिंग इज़ चेंजिंग। मैंने कहा ना, कुछ अंदर से यहाँ पे बदलाव आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मे बी फ्रूट्स वगैरह आप ज़्यादा खाने लगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप करोगे छोटी मोटी, जो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। एम्परर की एनर्जी में रहने वाले हो, इमोशन से कम, दिमाग से ज़्यादा, प्रैक्टिकलिटी से डिसीजंस लेने वाले हैं आप। और ये आपको ऑथोरेटिव फिगर में दिखाएगा, तो आपको लोग ज़्यादा इम्प्रेस होंगे इस मैंने स्टार्टिंग में बहुत बार कहा है कि एक शाई वेमेन है तो उससे अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट जेंडर, नो डाउट होते हैं, बट एक ऑथोरेटिव फिगर से भी अट्रैक्ट होते हैं। तो आज की रीडिंग में यही पिकअप हुआ है कि आपकी वैल्यू को जब आप समझ के एक चेयर पे बैठेंगे या एक सिंहासन पे बैठेंगे, जब उस एनर्जीज़ में रहेंगे तो इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, तो उस एनर्जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जब अपनी वैल्यू को समझ के एक जगह पे बैठना, नर्वसनेस के साथ नहीं बैठना। ओके, जब इस एनर्जी में आ जाओगे तो इस रीडिंग से भी कनेक्ट हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी लोगों को जो शॉक करेंगी। ओके, आपके रूप के बारे में, रंग के बारे में। ओके, तो और देखते हैं कुछ। ओके, सो चिट्स देखते हैं योर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहने वाला है उसको देख के ज़्यादातर लोग प्रभावित होंगे और आपके करीब आएंगे। ओके, यू आर द हॉटेस्ट इन द रूम, तो आप समझ ही चुके होंगे। ऑल आइज़ ऑन यू, तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं आइज़ हैं, तो ऑल आइज़ ऑन यू, बहुत नज़रें आपको देखेंगी, बट लस्ट की नज़र से नहीं देखेंगी, वो रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगी आपको। ओके, और लव की एनर्जी है। और क्योंकि मैंने कहा था कि आप अपने स्किन के लिए कुछ कर रहे हैं, तो योर स्किन इज़ सो सॉफ्ट, तो आप खुद महसूस करेंगे इस टाइम पे कि आपका स्किन बहुत सॉफ्ट रहने वाला है। और मुझे एक और एनर्जी यहाँ पे पिक हुई है कि आपका जो सेक्सुअल एनर्जी रहेगा वो बहुत हाई रहने वाला है इस दौरान कलेक्टिव्स के लिए। ओके, और कितने एडमायरर्स अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो कितने एडमायरर्स आपको चाहिए और ओके, क्योंकि आपके एडमायरर्स बहुत हैं। आई सीक्रेटली स्टेयर एट यू, जहाँ भी देखते हूँ सीक्रेटली आपको स्टेयर करते हैं लोग, आपके वर्क प्लेस वगैरह पे नहीं हैं तो आसपास आप ले लीजिएगा, लेकिन सीक्रेटली आपको स्टेयर करते हैं। स्मेल लाइक फ्लावर्स, तो मैंने कहा ना आप कुछ ऐसा ऐड ऑन कर रहे हो, मैंने सजेशन भी आपको दिया है, तो अगर आप ऐड ऑन कर रहे हो कुछ भी ऐसा लगाने के लिए, तो वो फ्लावर्स की तरह स्मेल करेगा बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगेगा। आपकी वॉइस बहुत सेक्सी है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि बोल्डनेस भी बहुत है आपकी वॉइस में। ओके, यू हैव सॉफ्ट एंड किसेबल लिप्स, तो आपकी लिप्स के बारे में, योर स्माइल मेक्स मी स्माइल। ओके, तो आप बहुत रेयर ही हंसोगे, लेकिन जब हंसोगे तो दूसरों को भी हंसाएंगे आप यहाँ पे। आई लव द वे यू ब्लिंक योर आइज़। ओके, तो जिस तरह से अपनी पलकें झपकाते हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ओके, इस टाइम पे। यू लुक अमेजिंग व्हेन यू वेक अप, तो जैसे ही आप उठते हैं आप उस समय भी अमेजिंग दिखते हैं। यू आर सो क्यूट व्हेन यू आर एंग्री, तो यहाँ पे मैंने कहा कि ऑथोरेटिव एनर्जी में रहेंगे, एम्परर की एनर्जी में रहेंगे, तो एम्परर की एनर्जी में रहेंगे तो गुस्सा भी होंगे, फायर एनर्जी ज़्यादा है तो गुस्सा भी होंगे, तो उसमें भी क्यूटनेस झलकेगी, उसमें भी आप क्यूट लगेंगे। ओके ओके, यू गिव मी विंग्स। ओके, लोगों को आपके साथ बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत केयर फ्री महसूस करने वाले हैं, तो इसीलिए
यही सारे चेंजेस के कारण दे आर गोइंग टू लाइक यू, इसीलिए वो आपको पसंद करेंगे, आपके नए रूप को अप्रिशिएट करेंगे और शौक भी होंगे, नो डाउट। ओके, शायद वो ऐसा चेंजेस भी देखें जो उन्होंने कभी ना देखा हो। ओके, या आपको ऐसे क्लोथ्स में देखें जब कभी ना देखा हो, ऐसा कुछ यूनिक होगा, स्पेशल होगा। ओके, और एनर्जीज़ जो हैं ये 1-2 महीने के लिए लो, 3 महीने मैक्सिमम। ओके, इतना में ये चेंजेस हो सकते हैं। यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।